आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन विदाउट एडजस्टमेंट पार्ट वन। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंपनी का होता है। इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट बनती है। इसमें एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है। तो हम पता कर सकते हैं कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है और फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। और इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। इसमें हम पता करते हैं कि प्रॉफिट कितना है बिजनेस में। फिर बनता है बैलेंस शीट बनता है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड पोजिशन. These statements prepared at the end of the accounting period and give information about the financial position and performance of an enterprise. In the words of John N. Mayer, the financial statement provides a summary of the account of a business enterprise, the balance sheet reflecting the asset, liability, and capital as on certain date, and the income statement showing the result of the operation during a certain period. A complete set of financial statement include trading and profit loss account और इनकम स्टेटमेंट विच शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. फिर होता है बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एट पर्टिकुलर डेट. तीसरा है शेड्यूल एंड नोट टू अकाउंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट. यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन हो सकते हैं? जो हम बैलेंस शीट के यूजर्स, पहला है इंटरनल यूज़र, ओनर, जो कंपनी का मालिक है, उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। वो देखना चाहता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो और ओनर्स के पर्पज से भी ये मेन है यूजर्स. फिर है मैनेजमेंट. फिर मैनेजमेंट देखिए कि कौन सा पॉलिसी यूज़ करें, कॉस्ट अकाउंट में कैसा करें और कौन सी पॉलिसी यूज़ करें. तो मैनेजमेंट का भी यूज़ है इसमें. फिर है एम्प्लॉय एंड वर्कर. एम्प्लॉय वर्कर को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब होता है ताकि वो बोनस का प्लानिंग कर सके, कितना बोनस लें हम. तो ये हो गया इंटेलिजेंस. आगे देखते क्या है. फिर है एक्सटर्नल यूजर, क्रेडिटर. क्रेडिटर को कैसा यूज, क्रेडिटर को क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? क्रेडिटर का मतलब है कि वो अपना पैसा बिजनेस में रखे ना रखें और उसे इंटरेस्ट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो इससे क्रेडिटर्स को भी फ़ायदा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. फिर है इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है कि उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, उसको कितना पैसे मिलेंगे वहाँ से. तो ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दे सकता है. फिर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक से कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो वो भी देखेगी बैलेंस शीट को कि कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी. फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. फिर अदर पार्टीज़ में आएंगे किसी को, जैसे कोई न्यूज़पेपर है वो है, और रिसर्चर्स को भी मतलब है. फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन. कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम. फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ऐसा हो गया जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है. जैसे कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनकम का हो गया ये, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हैवी एडवाइजिंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइटन ऑफ इन शो इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट and balance sheet is shown in the balance sheet as fixed asset. फिर कैपिटल रिसीप्ट, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया तो ये कैपिटल रिसीप्ट में आएगा. फिर रेवेन्यू रिसीप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रेवेन्यू रिसीप्ट में आएगा. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे कोई डे टू डे एक्सपेंसेस कर दिया हमने, जैसे वेजेस एंड सैलरी पे किया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. थैंक्स.